नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आप समाज में 3 तरह का लोग हमेशा देखेंगे। पहला, जो अपने बचाए हुए पैसे को हमेशा कैश में रखना चाहते हैं, डर जाते हैं कि बैंक में नहीं रखेंगे, पोस्ट ऑफिस में नहीं रखेंगे, टैक्स आ जाएगा, हमारा सारा पैसा लूट जाएगा। इस तरह के लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे भारत देश में। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में भी रखते हैं। और तीसरे कैटेगरी का लोग हैं जो अपने सारे बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं। जैसा मैं हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी का सारा पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट किया। पहले कैटेगरी का बात करते हैं। जो भी पैसा कमाया, मान लीजिए 50,000 रुपये पर मंथ बचा रहे हैं, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, जिसमें से खर्च काटने के बाद वो 50,000 रुपये महीना बचाते हैं, वो सारा का सारा कैश रखते जाते हैं, ये डर से कि बैंक में रखूंगा, पोस्ट ऑफिस में रखूंगा तो टैक्स आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि टैक्स कितना आएगा भाई? जो भी आप इनकम करते हैं उसमें से 10% से लेकर 30% तक टैक्स जाएगा, बाकी तो 70% से 90% तक अपना ही पैसा है। इस डर से कि टैक्स आ जाएगा, इसके लिए हम कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति ने कैश पैसा जमा करते गए और ऐसा 20 साल तक किया, तो 20 साल के बाद उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जो इन्फ्लेशन है 5 से 6% के रेट से, वही पैसा उनका खत्म कर देंगे, क्योंकि जो कैश पैसा है उसी से खर्च करेंगे, बढ़ तो कुछ रहा नहीं है। जो मूलधन कैश है उसी को खा रहे हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है 20 साल में वो सारे पैसे खत्म हो गए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आज से 20 साल पहले जो आपके शहर में अमीर व्यक्ति थे, आज वो अमीर नहीं है। और आज जो अमीर व्यक्ति हैं जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, आज से 20 साल के बाद वो अमीर नहीं होंगे। आप ऑब्जर्व कर लीजिए, 20 साल पहले कौन अमीर था, अच्छा आज वो अमीर नहीं है। आज कौन अमीर है, देख लीजिए, आज से 20-25 साल के बाद वो अमीर नहीं होंगे, क्योंकि इस रास्ते में। दूसरे रास्ते पे जो है उनको 6 से 7% का ब्याज मिल रहा है, तो उनका जिंदगी कंफर्टेबल है। महंगाई जो हो रहा था उसको बीट करते हुए उनका पैसा सुरक्षित है, कम नहीं होगा, उससे ब्याज से वो खाएंगे और धीरे धीरे उनका जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो तो अपना जिंदगी जी भर के जीते हैं, क्योंकि इनका पैसा इतना ज़्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट रेट उन पे, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाता है कि खर्च करने के बाद भी वो कम नहीं होता है। इसको एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि मान लीजिए कि 50,000 रुपया आप मंथली बचाते हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सर्विस में है, अच्छा खासा वेतन है, 50,000 रुपया आप मंथली बचाते हैं और ज़िंदगी के 25 साल तक आपने पैसा जमा करते रहे, कैश में जमा किए, तो कैश में जमा किए, बक्सा में बंद करके रखे, घर में तिजोरी में रखे, तो कोई तो ब्याज मिलना नहीं है। तो टोटल आपने जमा किया 25 साल में 1.5 करोड़ रुपया, तो बाद में हमेशा वो कैश में 1.5 करोड़ ही दिखेगा। ये धीरे धीरे 15 से 20 साल में ये पैसा धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा, तो पता चलता है आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। जितना भी सुनहरे पल में कमाया था आपने, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं कि दिवालिया कर गए। अब दूसरा कैटेगरी है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, तो चलिए 7% के रेट से देखते हैं। जमा तो उतना ही 1.5 करोड़ रुपया हुआ है, जबकि उनके पैसे का वैल्यू एफडी में किया, पोस्ट ऑफिस में किया, तो 4 करोड़ रुपया लगभग हो गया है। इस 4 करोड़ से चाहे तो पेंशन 2 लाख रुपया पर मंथ ले सकते हैं। 2 लाख कैसे हुआ? अगर मैं 0.5 मंथली मानूं, साल का 6% मानूं, तो 4 करोड़ का आधा हो जाता है मंथली, 2 लाख रुपया पर मंथ। तो ब्याज है, उसमें वो खर्च कर लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे, ये पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 12% का रिटर्न देखूं, यहाँ पे चेक करूं कि आपने 50,000 रुपया, 5-5 रुपया करके 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मिड कैप, स्मॉल कैप में किया, SBI के म्यूचुअल फंड में किया, एक्सिस ICICI में किया, और 12% का पोर्टफोलियो डिलीवर करे 50,000 रुपया पर मंथ 25 साल के लिए, तो जमा तो उतना ही हुआ 1.5 करोड़ रुपया। जो कैश में जमा किया उनका भी उतना ही है, जो बैंक में रखा मूलधन उतना ही है। यहाँ पे भी 1.5 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट हुआ है, पर यहाँ पे वैल्यू जनरेट करके हुआ है 9 करोड़ 48 लाख रुपया, यदि 12% के रिटर्न से डिलीवर हो तो। अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर कैटेगरी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, 13% का रिटर्न दिखे तो 11 करोड़ 35 लाख रुपया दिख रहा है। तो जो कोई भी व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कैश में पैसा रखते हैं, तो कैश से डरना बंद कीजिए, टैक्स से बचना बंद कीजिए। धीरे धीरे अपना पैसा रखेंगे तो आप शहर के अमीर व्यक्ति ही कहलाएंगे, कभी गरीब नहीं होंगे। नहीं समझ में आता है तो डर के भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5,000 10,000 से शुरुआत कीजिए, नहीं मत कीजिए 50,000, 5,000 से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऑफिस में ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमसे गूगल मीट पे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मुझसे जुड़ने के बाद आप धीरे धीरे आप हमसे सारा क्वेरी सॉल्व कराइए। शुरुआत आप 500 से 1,000 से कीजिए, धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच।